नहीं बताएगा। ये चूंकि सुन चुकी है बहुत बार, इसलिए लिख चुकी है। बोलो। हमें सद्गुरु क्या करता है, देह भाव से निकाल कर आत्म भाव जागृत करा दे, पैदा करा दे, जो हम नहीं जानते थे। हम तो ये जानते थे ये शरीर में हूँ, ये जन्मा, ये पिता माता मेरे, ये सोचते थे। और पता लगा कि ये शरीर तो मैं, ये मेरा, मैं कौन हूँ, उसका अंश हूँ, उसका बेटा हूँ। किसका? संसार का जो मालिक है, परमात्मा का, ईश्वर अंश। मैं कौन हूँ? ईश्वर अंश। अभी तक क्या माना था? अपने पिता का नाम जाति जानकर वही उनका बेटा या उनकी बेटी, या वो मेरे पति, या मैं उनकी, बस यही हम बंधन का मार्ग में चल रहे हैं। गुरु हमारे अंदर क्या भाव पैदा करता है? ब्रह्म भाव, जिसके हम अंश हैं, उसकी याद कराता कि अरे अरे तुम इनको अपना माँ बाप मत मानो, तुम्हारा माँ बाप कौन है? परमात्मा, जिसके बजने से तुम्हारे सब काम हो रहे हैं। और वो तुम्हारे शरीर में ठसा ठस बैठा हुआ है एकदम। कितनी दूरी है आंख और कान में, लेकिन यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है, यहाँ भी बैठा है और यहाँ भी बैठा है, हाथों में, पैरों में, प्राण में। उसकी शक्ति से सब काम हो रहे हैं, छोटा से छोटा कि बड़ा से बड़ा। तो ये हो गया पिता के तुल्य हमारा परमात्मा। पालनकर्ता के नाम पर वह विष्णु है। वही परमात्मा को, गुरु को विष्णु के तुल्य भी कहते हैं। क्यों विष्णु के तुल्य कहते हैं? वेदों की रचना। कोई बोले? क्योंकि हमारे को जो ये ब्रह्म भाव जगाया है, इसकी भी युक्तियों से, प्रमाणों से, शास्त्रों के द्वारा रक्षा करता कि वो डिगे नहीं, हटे नहीं, भूले, याद कराता कथा प्रवचन के द्वारा, ताकि हमको पक्का हो जाए कि वो हमारा पिता भी है और वो हमारे आत्मभाव की रक्षा भी करता है, बचा के रखता, गिरने नहीं देता, हटने नहीं देता। तो गुरु ब्रह्मा क्यों कहा? अब ये समझ के बोलोगे। अभी तो बच्चों की तरह, रटे हुए तोतों की तरह बोल दिया, सबने बोला, हमने भी बोल दिया। तो वो ब्रह्मा क्यों है, विष्णु क्यों है? उत्पत्ति करता के लिए वो ब्रह्मा है, पालन करता है युक्तियों से, दृष्टांतों से, प्रमाणों से, प्रैक्टिकल समझाता है। तो वो किसके तुल्य है? वो विष्णु के तुल्य। अब गुरु को शंकर के तुल्य क्यों कह देते हैं? क्या बात है? शंकर ने तो संहार किया सृष्टि का, पापियों का। शंकर के तुल्य को कहते हैं। बोलो। अहंकार वृत्तियों का नाश करता, अहंकार वृत्तियों का नाश करता। अच्छी बात कही आपने, तो बहुत सुंदर, कि वह हमारे अज्ञान, अंधकार का, अहंकार का, देव भाव का, कर्ता भाव का, भोक्ता भाव का नाश कर देता है। न तुम कर्ता हो, न तुम भोक्ता हो, न तुम बद्ध हो, तो इन सबसे अलग साक्षी मात्र, दृष्टा मात्र, तो हमारे अज्ञान अंधकार का नाश भी करता है। इस तरह गुरु की महिमा कही गई है। इसके पीछे छुप के मत बैठो, तुम इधर हो जाओ। ऐसे आज महत्वपूर्ण बातें समझेंगे। मुझे तो देखो बोलना आता नहीं, प्रवचन करना आता नहीं,
मैं पंडित नहीं, मैं शास्त्र का या का संस्कृत भी नहीं है। ये संस्कृत टीचर बैठी है, ये मेरे को बता देती है, भूल होती है। आज ऐसी मुख्य बातें समझेंगे जो हमारे पे जीवन में आए। हम जो ये गर्म कपड़े का प्रयोग करते हैं, स्वेटर, शाल, कोट, कम्बल और भी क्या क्या बनते हैं, ये कैसे प्राप्त होते हैं? तुमने तो पैसा दिया और खरीद कर ले आए। तो जिस देश में 12 ही महीने ठंडी और 12 ही महीने वर्षा, वहाँ परमात्मा ने उन पशुओं के जीवन रक्षा के लिए शरीर पर बड़े बड़े लंबे बाल बना दिए ताकि वो उस सर्दी को सहन कर सके। लंबे लंबे बाल, इतने इतने पूरे शरीर के ऊपर। अभी मेरे पास साधन नहीं तो मैं पिक्चर भी दिखा, मैं सब करके रखा है, देख सकते थे। अच्छा, सारे, और उनको बांध दिया जाता है इधर उधर दोनों तरफ से, भाग न सके। और बिजली की मशीन रेजर लगाकर पूरा नंगा चमड़ा कर दिया, इधर से भी नंगा, इधर से भी नंगा, पीछे से भी नंगा, बांध कर। और वो कैसे तड़पते हैं छूटने के लिए, और फिर भागते निकल जाते। वो कंबल, वो बालों से स्वेटर, वो बालों से आपके गर्म कपड़े, शाल आदि बनते। तो आप एक की जगह 2 चादर, 2 रजाई ओढ़ लो, अपनी ठंड मिटा दोगे, पर उनकी ठंड कौन मिटाएगा? प्रकृति ने उनको रक्षा के लिए बाल लंबे दिए थे, और तुम्हारे पास तो 2-2 कंबल है। ये 2-2 कंबल कैसे बन जाते हैं? कुत्ते के बाल से, सुअर के बाल से, हरिन के बाल से, हाथी घोड़े के बाल से, बकरा बकरी, इनसे नहीं। वो जो ठंडे देशों में रहते हैं जो पशु, जो उनके, तो इसलिए का दया धर्म का मूल है। दया करना औरों पर, ये धर्म का मूल है। और तुमने तो पैसा फेंका, खरीद कर, हम तो भाई पैसा दिया, हम तो लाए, हमने तो किया नहीं। अरे तुम ना करोगे, तुम नहीं खरीदोगे तो वो किसके लिए? उनको पकड़ पकड़ के, मार के, बंडल बना बना के रखेंगे। मांग के अनुसार फैक्ट्री वाला प्रोडक्शन बढ़ाता है, जितना ग्राहक मांग करते हैं फैक्ट्री वाला उतना ही उसके लिए बनाता है। कोई मांग नहीं करेगा तो वो क्यों नष्ट करेगा? तो एक तुम्हारे जीवन में ये लाना है। तुम जो शिक्षा छोड़ जाओगे, तुम्हारे बेटा बेटी पोता पोती वो ग्रहण करेंगे, और वो देखें हमारे बाप तो कर रहे थे, हमारे दादा नाना तो कर रहे थे, इसमें क्या पाप है? पोता तो वही छोड़ देते। तो इस तरह की चीजों का प्रयोग नहीं करना। आया समझ में? गर्म कपड़े जो आप पहनते हैं, खरीदते हैं, किसके बालों से? उस ठंडे देश के अंदर रहने वाले प्राणियों के जीवन रक्षा को नष्ट करके, उनके जीवन रक्षा को नष्ट करके वो मर जाते हैं तड़प तड़प के। ठंड में बर्फ गिरता है, उसके शरीर को नंग कर दिया। एक बात। दूसरी बात, आपको कौन सा सूट पसंद है? सूती खरीदने जाओगे कि सिल्क का? सिल्क का कितना सस्ता है, हाँ, कितना अच्छा लगता है ना? ये कैसे मिलता है बताओ? झाड़ के ऊपर जैसे बोर लगते हैं ना, बोर, अंगूर, ऐसे ही एक कोशा नाम का जीव होता है, वो अंडे के आकार का, छोटा, झाड़ पे लगे, झाड़ पे लगते हैं वो, और उनके अंदर एक जीव होता है काक्रोच की तरह।
वो चलता भी है, उड़ता भी है, पर वो उसके अंदर बंद है। जो सुबह में खाने को दिया उसका एक फल है देना। तो उसके अंदर एक जीव है। इतनी करीब थोड़ा और बड़ा अन्य जैसा। तो जैसे बोर में गुठली होती है, इसके अंदर भी उसी तरह है। उसको तोड़ेंगे तो उसमें से फिर छोटी सी बादाम निकलेगी। इसमें बादाम है अंदर। हाथ में गंदा पानी दे, हाथ पकड़ा, तो जैसे इसमें गुठली में से अंदर बादाम है, ऐसे उसमें जीव होता है। उस फल में जो तोड़ा है झाड़ से, तो वो अपनी जीवन रक्षा के लिए छेद करके उड़ जाते हैं। वो फल में से छेद करके अंदर वाला जीव उड़ जाता है। अब उसके द्वारा जो सिल्क के कपड़े बनेंगे वो खद्दर कहलाते हैं, क्योंकि जोर ज्यादा जोर लगेंगे ना, तो वो टूट गया तो कर छेद हो गया, तो इसलिए तो खद्दर आपकी डिमांड, आपकी मांग क्या है? सुपर पावर, चिकना एकदम, कहीं जोड़ गाड़ बीच में। बोलो हाँ कि ना? हाँ। तुमने मांग की, तो कैसे बनेगा? उन फलों को छेद करने के पहले ही वो बनाने वाले तोड़ लेते हैं। छेद कर लेंगे वो, तो फिर वो सूद बनेगा, वो खद्दर हो जाएगा जोड़ वाला, तो तोड़ लेते हैं और गर्म पानी उबालने को डाल देते हैं, और उन गर्म पानी में उन सब फलों को डाल दे, वो उबलते हैं, तो अंदर वाला वो जो था जीव वो क्या होगा? बोलो, जिंदा रहेगा। उबलते पानी नहीं डाला हुआ। जैसे तुम भात कब बनाते हो, जब पानी उबलता है तो चावल पहले से नहीं डालते, उबलते समय। तो ऐसे वो उबलते समय डालते तो तड़क के मर जाए। तब उन सूतों को उनको कारीगरों को मालूम है, निकाल कर 8 अंडों का एक सूत बनाते हैं, 8 अंडों को मिलाकर, और उसके द्वारा फिर आपकी रेशम की साड़ी, पंडित जी की धोती, सेठ जी का कुर्ता, ब्लाउज, और जो भी तुम पहनते हो मैक्सी वगैरह, तो इन कपड़ों का प्रयोग करना पैसा देकर खरीदते हो, पर तुम पाप खरीदते हो, कपड़ा नहीं खरीदते हो, पाप खरीदते हो। तो ऐसे कपड़ों को आग लगा देना, गरीबों को भी बांट दोगे तो उसको देखते दूसरे की इच्छा जगे मैं भी ऐसा ही लाऊंगा, तो उससे जला देना, लेकिन कभी घर में उसका प्रयोग नहीं। आ रही बात समझ में? क्यों कि शास्त्र का दया धर्म का मूल है। धर्म का मूल दया से शुरू होता है। दया ही नहीं तो वो धर्म क्या? अधर्म है। और एक साड़ी बनाने में 2 लाख जीवों की हत्या करना पड़ता। कितने? 2 लाख जब वे उबल के मर जाएंगे
उनसे जो 8 का एक एक सूद बनेगा, उससे फिर वो तुम्हारे 5.5 5.5 का वो थाल तैयार होगा। और दया की बात, ये जो पुष्प पे मक्खियां भिन भिनाती रहती, पुष्प के ऊपर तुम देखते ही होंगे, घर में भी होंगे पौधे, और वो क्या करती है, उसमें से रस लेती है, अपने मुख में भरती है, और वो एक छत्ते पर अपना घर बना लेती है, उसमें जा जाकर वो थूकती है, इधर मुंह में भरा और वहां जाकर थूक देती है। वहां वो छोटे छोटे उनके घर होते हैं, तुमने देखा होगा अपने घर की दीवारों पर कहीं छप्पे पे, उसको क्या बोलते, मधुमक्खी, मधु, वो मधु बनाने वाली, शहद बनाने वाली, आयुर्वेद में ज्यादातर उसका प्रयोग करते हैं शहद का, और कई अपने ताकत के लिए भी करते हैं, कुछ उसमें करते हैं, और दिन भर उसी में लगे रहते हैं कि मेरे बच्चे खाएंगे, मेरे बच्चों को मिलेगा, वो तो इस तरह से खा नहीं, जा नहीं पाएंगे, निकाल नहीं पाएंगे। और अब तुमने कहा भाई हमारे को शहद चाहिए, तुम जंगल में रहते हो तो शहद ला कर दो, बोले बिल्कुल ताजा ला कर देता हूँ। तो वो क्या करता है, एक लकड़ी में कपड़ा लपेट के तेल में डुबो के आग लगाता है, और वो छत्ता जहाँ 500-700 मक्खियां बैठी है उसमें, जो जितना बड़ा, उसको आग लगा देता है। तो वो सब मक्खियां क्या होगी, कई मर जाती है, कई हो जाती है, मर जाएंगी, तड़क तड़क के आग में। अब तुम्हारी अंदर लग जाए, भोजन बनाते बनाते आग में, तेल में, तड़प उठेंगे, तो तकलीफ नहीं होगी। पानी गर्म में लग जाए, चाय में, मर जाए। फिर उसको वहां से वो लाता है निकाल कर अपनी बाल्टी में, 2-4-10 मक्खियां जिंदा भी, ताकि लोगों को पता लगे कि देखो ये शुद्ध ताजा है, और तुम उसको खरीद कर मक्खियों को छान कर अलग कर देते हो, और गुड़ खा लेना, गन्ने का रस आप इसको कहते हैं। लेकिन ये मधु मक्खी जो जंगल से जिनको जिंदा को मार के उनके बच्चों का भोजन निकाल कर, क्योंकि मधुमक्खी तो वो खा ही रही है, उनके मुख में जा रहा है, और उनके बच्चों के लिए वहीं रख देती है। तो ये भी कभी सेवन नहीं करना चाहिए। समझ में आ रहा है? और फिर जीव हत्या में ये सब आता है, तो जिसको अभी तुम खा रहे हो ये तुम्हें बाद में खाएंगे। जयपुरी गुणिबे सही परी नियम है, जो जैसा बोएगा वो ही काटेगा। तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें भोगना पड़ रहा है। आज जो जो तुम्हारे शरीर में रोग उतर रहे हैं, तुम्हारे मेरे, भगवान दे रहा है। भगवान को क्या पड़ी जो तुम्हारे को कष्ट दे? निज कृत कर्म, अपने अपने किए कर्म भोग सब भ्राता, सब अपने कर्म का फल है। निमित्त तुम किसी को बना लो, उसने ऐसा मेरा कर दिया, उसने मेरा ऐसा कर दिया, पर परमात्मा कभी किसी का बुरा, ये सब अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं।
तो इस जीवन के पहले हमने किसी को सताया है, इस जीवन के पहले हमने किसी को मारा है, इस जीवन के पहले किसी को हमने काटा है, इस जीवन के पहले हमने उसको बंदी बनाकर और अपना भोजन बनाया है। तो अब वो कर्म का फल कहते ना, जैसा बोया जाएगा गेहूं तो मक्का निकलेगी, मक्का बोओगे तो क्या ज्वार निकलेगा। जो बोया जाता है वही फलित होकर आता है। तो हमारे जीवन में जो फलित हो रहा है ये हमारे बोए हुए बीज का ही फल है। इसलिए किसी दूसरे पर दोषारोपण, दूसरे पर उसने ऐसा करा दिया तो ये नया कर्म बन जाएगा, फिर नया बनेगा। दूसरे पर, निर्दोष पर हमने दोषारोपण कर दिया तो ये नया कर्म बन जाएगा। तो कर्म बनाते रहते और भोगते रहते, 84 का चक्कर काटते बार 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 बार। तो इस 84 के चक्कर से बचने की छोटी छोटी बातें जो कभी ध्यान नहीं दिया उस पर ध्यान दिया। अपना थूक जो मुंह में है तो उसको हम चलाते रहते हैं, और जब बर्तन कोई मिल गया तो क्या करते हैं उसको, बोलो। और कहीं वो बर्तन नहीं मिला और थूकने की जगह नहीं मिली तो फिर क्या करते हैं, बोलो। अमृत को पान कर लेते हैं, नहीं वो। तो तुम देखो अपना थूक अगर निकल गया उसको फिर कोई कहे कि तुम चाटो, इच्छा होगी थूक, लेकिन गिन जाते हो। तो ये संसार में हम उल्टी चाट रहे हैं, उल्टी। किन की उल्टी है? बड़े बड़े संतों महात्माओं की, त्यागी महात्माओं की। उन्होंने इससे वैराग्य ले लिया। अब तुम बेटा बेटी पोता पोती नाती नथनी मकान तुम उसी में मर रहे हो, उसी में लटक रहे हो। उन्होंने उसको दुख रूप जानकर त्याग दिया। जिस धन संपत्ति को वैराग्यवान व्यक्ति भोग सामग्री से मन को हटा लेता है और मूर्ख उसी में लिपट जाता है। ये मेरा मकान, ये मेरा आश्रम, ये मेरा बेटा, ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा मकान, ये इसमें ये सब उल्टी है, वोमिट है उनकी त्यागी संतों का, जो उन्होंने दुख रूप जानकर छोड़ दिया। अब तुम्हारा मन आसक्त है कि ये मेरे को मिल जाए, ये मेरे को मिल जाए, ये मेरा हो जाए, ये मेरा हो जाए। इस तरह से, इस तरह से ये महात्माओं का वैराग्य जिनमें हो गया है, संसारी अज्ञानी उनमें आसक्त, तो क्या कर रहा है, ये उल्टी चाट रहा। उल्टी समझते हो ना, जब हम खाते हैं और वही जो बाहर आ जाता है तो उसको शुद्ध मानते कि अशुद्ध? अशुद्ध। नफरत, उसको हमने खाया है, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, उसी में गुलाब जामुन, जलेबी, उसी में भात हमने, पर वही जब कुछ अंदर गड़बड़ हो जाए तो करके निकाल, मैं करके दिखाऊंगा नहीं, तो ऐसे करके जो है हो जाता, सब काम क्लास में दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये उल्टी को चाटना है। ये सब दुख रूप विषय है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 ये संसार विषय है, और इसमें हम आसक्त हो गए। और संतों ने इसका त्याग कर दिया, उनको इनसे वैराग्य, तो उनकी वैराग्य की हुई त्याग की वस्तु को अब हम बड़े शौक से चाट रहे हैं। तो जब हमारी क्या स्थिति होगी, तो वैराग्य संसार के भोगों से उन्होंने अनुभव कर लिया कि ये सब बंधन का कारण है।
अब और एक बात बताता हूँ। जो लोग दूध पीते हैं, दूध के बिना रह नहीं पाते, गाय का बच्चा जब नहीं होता, जब तक नहीं होता है, दूध देती है? बोलो। नहीं। तो दूध कब शुरू होता है? बच्चा होने के पहले की बाद में। तो ये दूध बना है किसके लिए? बच्चे के लिए। दूध जो बनता है, चाहे वो बकरी का हो कि भैंस का हो कि गाय का हो कि जिसका भी हो, सिंहनी का। तो अब हमको दूध चाहिए तो गाय के पास वो दूध मिलेगा। जिनकी तो गाय है बाजार में तो बाद में आता है, पहले गाय के पास जाना पड़ता है। झाड़ से तो निकलता नहीं कि उसको झाड़ को दबाएंगे निकल आएगा, तो गाय को बांधा जाता है। गाय खुले घूम रही है, तुम दूध निकालते किसी को देखोगे? कब निकलेगी? हाँ, आंखें बंद मत करो, नहीं तो गाय तुम पे चढ़ जाएगी। हाँ, गाय आ रही, तुम्हारी आंखें बंद है। तो गाय को बांधा, यहाँ गले में रस्सी खंबे से हो गया, और बच्चे को बांध रखा है दूध। बच्चा माँ के दूध के लिए तरस रहा है, गले में खिंचाव आ रहा है, इतना गर्दन दबाव है। और अब उस बच्चे को लेकर आए तो माँ के अपने स्तनों का काम करके, और वो गाय प्रेम में आकर बच्चे के लिए दूध का स्राव। माताओं को भी जिनको घर बच्चा, उनके ब्लाउज भीगे ही मिलते हैं, दूध निकलता रहता प्रेम, जिनको दूध ज्यादा आता है, तो वो बच्चों को बस दूध निकलना शुरू हुआ कि फिर उसको झाड़ से किसी खंबे से बांध देते, उसको पेट भर के दूध पीने नहीं देते। और फिर क्या करते हैं, वो जो दूध निकालने वाला रस्सी मोटी लाता है और दोनों टांगों को क्या कहता है कि क्यों टांगों को क्यों बांधा? बोलो, कहीं लात न मार दे। अगर मार देगा तो जो बाल्टी में दूध आया वो भी गिर जाएगा। देखो कितनी दुष्ट प्रकृति, कितनी पापी प्रकृति की बच्चे को पेट भर दूध नहीं पीने दिया और गाय को टांगों को बांध दिया कि वो आगे ना जा सके, टांग उठा ना सके, और चुर चुर करके जितना निकलता था निकाल लिया। 2 लीटर, 5 लीटर, 7 लीटर जो उनका एवरेज, और फिर उस बछड़े को छोड़ा तो वो क्या कहता है, झटका गर्दन अपने माँ के स्तनों में मारता है, क्योंकि दूध तो सब पी गए, निकाल लिया। अब उसको तो अपने पेट के लिए चाहिए, तो क्या करता है, सर को ऊपर स्तनों में मारता है। तो वो दूध निकालने वाला क्या सोचता है, अरे गाय ने बच्चे के लिए दूध चुरा लिया होगा। देखो चोर खुद है, वो दूध का चोर खुद है, जो गाय के बच्चे का हिस्सा था खुद ने चुरा लिया, और बोलता है, तो फिर बछड़े को बांध देता है और फिर चुर चुर कर एक गिलास और ले लेता था कि चाय बन जाए। अपनी चाय पीने की आदत है ना, तो उसके लिए एक गिलास और दूध निकल जाएगा। इस तरह से उसका दूध देता है। इतना बड़ा पाप करना है ये चाय पीने वाले को कौन बताएगा। तमाम दुकानें खुली है, जगह जगह होटलें बनी है, और आश्रमों में भी सब चाय जगह जगह बन रही है, मंदिरों तीर्थों में। लेकिन ये दूध पीना, गाय का रक्त पीना है, गाय का, क्योंकि ये दूध बनता किससे है, दूध रक्त का परिणाम है, और प्रेम से वो दूध बन जाता है रक्त। जब बच्चा
गर्भ में आ जाता है तो माँ का उसके प्रति जो प्रेम है, तो प्रेम के कारण वो रक्त ही दूध बनता है और कहीं अलग से नहीं आता दूध निकलने के लिए, वो रक्त ही करने हो जाता है। तो जिन लोगों को सत्य में रुचि है, परमात्मा में रुचि है, उनको दूध से बनी दही, मक्खन, पनीर, गुलाब जामुन, खोआ, खीर खाना समान पाप है। बाजार से खोआ ले आए, तुमने गुलाब जामुन बना लिया, तुमने बर्फी बना ली, लेकिन ये बाजार से जो खरीद कर लाए मावा खोआ, वो तो वही क्रम से ही निकला। ये आपको लगेगा ये कहाँ की बातें फालतू वाले, अरे ये धर्म का मूल है, यही जीवन में नहीं दया आई तो तुम पर भगवान क्यों दया करेगा? भगवान के बच्चों पे तुम दया नहीं करोगे, ये सारा संसार किसके बच्चे हैं? परमात्मा के, और उन पे तुम दया नहीं करोगे तो वो तुम पे दया क्यों करेगा? खाली इसलिए तुमने अगरबत्ती लगा दी, तुमने उसके आगे फूल रख दिया इसलिए खुश हो जाएगा? फूल तो उसी के हैं, फूल में भी वही बैठा है, सुगंध में भी वही बैठा है, हरि व्यापक सर्वत्र। और एक बात, गाय का दूध बंद हो गया, दूसरा बच्चा पेट में आ गया। जब दूसरा बच्चा पेट में आ गया तो वो गाय का दूध, वो अंदर जो बच्चा है उसकी रक्षा में वो रक्त लग जाता है, क्योंकि अंदर जितना, जैसे तुमको 9 महीने लगते हैं, कोई का 10 महीना, कोई का 8 महीना में होता है, तो गाय के बच्चे का भी अंदर पोषण के लिए वो जो दूध बंद हो गया, क्यों बंद हो गया कि अब रक्त बंद उसमें लग गया, अब रक्त से उस बच्चे की शरीर बनेगा, जो निकल के आता है ना बाहर से 4 टांग वाला, चिकना चिकना बाल वाला। तो पहले बच्चे वो जब दूसरी बार दूध आता है तो वो पहले वाला बच्चा दूध पीने नहीं जाता, नहीं तो कहता चल मैं तेरे से बड़ा हूं, मेरा अधिकार है, तू किससे आ रहा है, मैं बड़ा हूं तेरे से, तो तू बाद में आना। नहीं, वो दूध पीना छोड़ दिया, बुढ़ापे तक भी वो दूध फिर उस गाय का नहीं पीता। गाय तो 5-6 बच्चे देती है अपने जीवन में, हर बच्चे के लिए दूध बनता है, नहीं, बुरा होकर मर जाता है, पर वो घास खा खा कर जीवन चलाता है, दूध नहीं पीता। और इधर देखो, ये बैठे हैं यहाँ पर 80 साल, 50 साल, 60 साल, 40 साल, इनको एक गिलास दूध न मिले सोचे समझ तो नींद नहीं आती। इनको कहीं से भी लाके दूध दो, बच्चों को भले चाय न मिले, लेकिन दूध पीने का आदत बना दिया है। जबकि जिससे वो दूध निकला था, जिस माँ से, उस माँ का वो दूसरी बार दूध कभी देखा पीते हुए, पहले का बछड़ा और दूसरे का बार हुआ बछड़ा, तो दूसरा जो हुआ वही पिएगा, पहले वाला नहीं पिएगा। तो आपका क्या विचार है, इसका हमें सेवन करना चाहिए कि त्याग देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। कितने लोग त्यागने वाले जरा हाथ उठाएं। सबके चरणों में मेरा प्रणाम, सब दिव्य आत्माओं के चरणों में प्रणाम कि ये इतना पाप कर्म है और हमने इसको इतना धर्म रूप दे रखा है, इसलिए इसका सेवन नहीं करें। इसलिए इस आश्रम में भी ये योजना है, यहाँ ये नियम है कि यहाँ कोई भी रहे, चाय दूध उसे नहीं दिया जाएगा। कई लोग पाउडर ले आते हैं, ये तो गाय का दूध नहीं, पाउडर है, और ये पाउडर पीना, खोआ खाना, पेड़ा खाना एक बात। इसलिए ये पाउडर का भी प्रयोग, पाउडर कहाँ से बनाते हैं? मिट्टी से तो बनाएंगे नहीं, फल से बनाएंगे नहीं, वही दूध से ही बनाएंगे। उनका इंजेक्शन लगा लगा कर उनके अंदर
दूध ज्यादा लाने के लिए बाजार में इंजेक्शन आते हैं, मुश्किल से 50 पैसे का होगा, लेकिन 2 लीटर दूध मिल जाएगा तो हमको 100 रुपया मिल जाएगा। 50 रुपया लीटर भी मेरे को तो पता नहीं, क्यों कभी खरीदता नहीं, तो 2 लीटर दूध बढ़ जाएगा। काय का वो बाजार में जो में ये मेडिसिन दुकान पे मिलते हैं वो छोटे छोटे, उसको गाय को खिला। तो इस तरह से हमको विवेक जगाना है। और कुछ नहीं। तो अब वो जैसे वो दूध को घर में नहीं खुद नहीं लेते हैं, लेकिन दूसरों को जैसे खुद नहीं लेते हैं लेकिन दूसरों को देते हैं बना के। ये सब समान पाप है, समान इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता कि उसको बच्चे को दे दिया उसको, ठीक है। अब बात आती है भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गाय को बहुत प्यार करते थे, और गाय के बछड़ों के साथ साथ, क्योंकि 4 स्तन है ना गाय के, तो 2 बछड़े का इधर पीता है तो उधर कृष्ण उन बछड़ों के दूध को बांध के, टांग बांध के, गाय की गले में बांध के, बच्चे को बांध कर नहीं, स्वतंत्र गाय भी खड़ी है, बछड़ा भी खड़ा है और कृष्ण भी पीते हैं। तो कई लोग ऐसा कहेंगे तुम्हें कि भगवान तो दूध पीते थे गाय का, हमको क्यों मना किया? तो भगवान अपनी माँ की तरह उन गौओं की रक्षा करते थे और उनको किसी प्रकार कष्ट, और उन बच्चों को भी किसी प्रकार बांधते, खुले रूप में स्वतंत्र घूमते थे। और यहाँ तो हम क्या करते हैं, बछड़े को बांध लेते हैं घर में, नहीं तो जंगल में माँ के संग जाएंगे, वहीं सब दूध पी जाएंगे, तो हमको मिलेगा क्या? इसलिए उनको घर से छोड़ते नहीं। जब गाय दूध देना बंद कर देती तब छोड़ते। इतनी चालाक बुद्धि, ये बनिया बुद्धि है, हद हो गई। तो इस तरह से अब हम विचार करेंगे आहार के ऊपर, कौन सा आहार हमारे लिए ठीक है। तो आहार 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार जो प्राकृतिक अवस्था में लिया जाता है, जैसे यहाँ आपको जो आहार दिया जा रहा है प्राकृतिक अवस्था में, बिना काटे, बिना उबाले, बिना छोक दिए, बिना तले हुए, सात्विक आहार होता है। जो काट पीस के जो दिया जाता है, उबाल के, तल के, वो राजसिक आहार होता है। और जो अशुद्ध है, मांस, मछली, अंडा आदि, ये तामसिक आहार होता है। तो आहार कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, सात्विक, राजसिक, सात्विक आहार देवी देवताओं को पसंद है। राजसिक आहार ये है रजोगुणी व्यक्तियों को पसंद है, और तामसिक आहार तमोगुणी व्यक्ति को, भूत प्रेत जैसे कुत्ता, बिल्ली, बाघ, इनको ये तमोगुणी आहार, मांसाहार। तो कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न के प्रभाव से मन बनता है, और मन के हिसाब से फिर बुद्धि, और बुद्धि से फिर उनके कर्म होते हैं, और कर्म भी फिर वही होते हैं जो उनको दुख देने वाले। तो दुख देकर तुमने अपने को बढ़ाया, तो फिर तुम्हारे द्वारा जो होगा वो तुम्हें दुख देगा। इसलिए गीता के 6 अध्याय के 16-17 श्लोक में भगवान ने बताया, गीता के 6 अध्याय का 16-17 श्लोक, कि किसको कौन सा अन्न पसंद होता है। आयु, सत्य, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवेक, 16-17। ये तो छठा अध्याय हाँ, है। 6 अध्याय का नहीं है।
ऐसे कैसे हो? 17वां अध्याय में है। ना, छठे अध्याय। नहीं, वो तो युक्त विहार से है। हाँ? युक्ताहार हाँ विहार। वही तो पढ़ना का है। मेरे को चक्कर में डाल दी। ना, आयु वाला अलग है, 17वां अध्याय। हे अर्जुन, यह जोग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल न खाने वाले का, ना बहुत सहन करने के स्वभाव वाले का, और ना सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ये जो तुम ज्ञान पाते हो, सत्संग करते हो, किनका सिद्ध होगा ये ज्ञान? न ज्यादा खाने वाले का होगा और न ज्यादा सोने वाले का होगा। और जो बिल्कुल नहीं सोता है, रात भर जगता है, उसका भी ये ज्ञान सिद्ध, कुछ भी नहीं खाता है, उपवास करता है, ये सब मरेंगे, बीमार होंगे। कोई 15 दिन से नहीं खा रहा, कोई 20 दिन से नहीं खा रहा, कोई 1 महीने से नहीं खा रहा, पानी पी के दे रहा। लेकिन ये गीता में भगवान ने आहार स्वीकार नहीं किया है। फिर से पढ़ो। यह जो न तो बहुत खाने वाले का, न बिल्कुल न खाने वाले का, खाया ही जाता है, खाता ही जाता है, निकलता भी जा रहा है पीछे से और खाता भी जा रहा है। कहते भाई तुम्हारे लिए खीर बनाई है और अभी मेरी निकल जाने दो, फिर मैं खाऊंगा, रख दो सामान। उपवास के दिन सुबह से घट्टी उनकी भट्टी चल जाती है। उपवास, एकादशी उपवास है, और कोई सोमवार का उपवास है, कोई पूर्णिमा का, और रोज इतना नहीं खाते जितना क्योंकि वो सब अपना तला हुआ, छना हुआ, चिप्स आलू की, तो वही बर्फी आदि खाते रहते हैं। तो ये अधिक खाने वाले का भी यह जीवन में शांति नहीं आएगी, और नहीं खाने वाले को भी, भूखे रहने वाले को भी मन तो उसी में रहेगा। कब कब दिन पूरा हो, कब खाऊं, कब सूरज डूबे और कब खाऊं, ऐसे। आगे न बहुत सहन करने के स्वभाव वाले का, और न सदा जागने वाला का ही सिद्ध होता है। और जो ज्यादा जागता है तो भगवान उसको ज्यादा पसंद करेंगे, ऐसा भी नहीं कि, और जो खाली सोता ही रहता है रात कुंभकर्ण की तरह, ये अति सब वर्जित है। इसी समता में जीना है, सम भाव में जीना है। क्षुधा निवृत्त करने के लिए बस खाना है। स्वाद के लिए खाओगे तो ज्यादा खा जाओगे, इसलिए यहाँ नमक का भी प्रयोग नहीं किया गया है, ताकि तुम उचित उतना ही तुम्हारी अंदर की मांग होगी जिससे पेट भर जाए। भूखा तो कोई रह नहीं सकता है, जैसा भी होगा, बिना मिर्च मसाले का, बिना नमक का, बिना उबला, लेकिन प्राण तो मांग रहे हैं तो उनको संतुष्ट हो जाता है थोड़े में। अब आगे आता है विषय 17 अध्याय के 5 और 6 श्लोक में। पाँच और छह देखना है। हाँ। जो आयु वाला तो 7 8 और 9 है। वो आगे के 5 से तो पढ़ो, कौन की क्या क्या गति होगी, अच्छा, कहाँ मरेंगे ये। असुर प्रकृति के लोग हैं, असुर योनि में जाएंगे, जो ऐसा आहार लेते हैं, मांस मछली अंडा सब, इनको भूत प्रेत योनि में डाला जाएगा, भगवान कहते हैं। पढ़ो। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित, शास्त्र की आज्ञा नहीं है और फिर भी मांस मछली अंडा शराब सिगरेट का सेवन कर रहे हैं, ये मरकर कहाँ जाएंगे। शास्त्र विधि से रहित, केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है। ये 5वां है। हाँ, छठा पढ़ो। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदायों को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रूस करने वाले हैं। बस देखो, हमने 1 महीने पानी पे निकाल दिया, 1 महीना
फिर 15 दिन। तो वो क्या कर रहे हैं, ये जो शरीर बना था किससे, आकाश, वायु, तेज, जल, ये पंचभूतों को भी क्रश कर रहे हैं। उनको पोषण नहीं मिलेगा तो वो दुर्बल हो जाएंगे, मांस नहीं बनेगा, रक्त नहीं बनेगा। तो वो क्या कर रहे हैं, जो इस शरीर को भूखा रहकर कष्ट पहुंचाते हैं, समझ रहे हैं सब। निर्जला जिसको कहते हैं, निर्जला जल भी नहीं लेते हैं, ऐसे ऐसे उग्र तपों को अपनी मकामनाओं की पूर्ति के लिए, मेरे पति का ये हो जाए, मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो इसलिए ऐसे वो कष्टप्रद उपवास करते। फिर पढ़ो। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी, और वो वहीं बैठा है जिसको मंदिरों में ढूंढ रहे थे, तीर्थों में ढूंढ रहे थे, चित्र में, वो किताब में वहीं बैठा हूँ और मुझे भी वो भूखा मार रहे हैं। जो रोज प्रेम से भोग लगता था, अब वो भोग भी बंद हो गया, क्योंकि निर्जला करना है, उसको बिना पानी के रहना है। तो इस तरह से वो पंचभूतों को भी क्रश करते हैं। तो उस आदमी का फिर वजन कम होगा कि नहीं होगा, जब पानी पीते रहेगा, प्राणों को चलाता रहेगा खाली। तो वो मेरे को भी क्रश कर रहा है, मेरे को भी सता रहा है। बताओ इसको कल्याण होगा, जो भगवान को भी सता रहा है, अंदर बैठा भगवान। आगे, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव बने, उन अज्ञानियों को तू असुर यानी राक्षस स्वभाव का ध्यान, भूत प्रेत योनियों का मैं उसको डाल दूंगा, जो इस तरह सताता है, पंचभूतों को क्रश करता है, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय को भी क्रश करता है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी क्रश करता है, और मैं वहीं बैठा हूँ, मुझे भी सताता है। तो आगे, भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। बस। तो इस तरह से ये भगवान का आहार का, अब गीता के 7, 8, 9, 10 श्लोक लो इसी 17 अध्याय में। सुनो ध्यान से, कौन कौन से आहार को क्या क्या गुण वाला बताया है। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। सात्विक पुरुष लोग कौन सा आहार पसंद करेंगे, जो भगवान के आगे रखा जाता है। मंदिरों में रखो कि चित्र के आगे, कभी मांस मछली रखते हैं, मंदिर में नहीं रखते, तो फिर अंडा रखते हैं। और लहसुन प्याज, लहसुन प्याज में कोई हत्या नहीं है, जमीन से निकलता है मूली गाजर की तरह, लेकिन लहसुन प्याज का सेवन, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर काम और क्रोध को बढ़ाने वाला लहसुन प्याज, इसलिए विधवा स्त्रियां भी लहसुन प्याज, आजकल तो मांस मछली विधवा भी खाती है, सधवा भी खाती है, लेकिन नियम है शास्त्र का कि जो भगवान के आगे रखा जाता है उसको, तो भगवान तो यहाँ है, पर पहले अज्ञानी लोग वही मंदिर में समझते थे। तो यह सात्विक लोगों को जो आहार प्रिय है, कौन सा, दाल भात रोटी सब्जी, ये सात्विक आहार खाते हैं, भगवान के आगे भी रखते हैं। अब राशिक आहार कौन से होते हैं और वो किसको प्रिय लगते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, जलन करने वाले, खट्टे, शरीर में रोग बढ़ाने वाले, और लवण युक्त, बहुत गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, जो अंदर जलन पैदा करते हैं, अंदर हमारी किडनी को, लीवर को, हार्ट को परेशान करने वाले हैं, बेचैन करने वाले हैं। दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तो जो रजोगुणी प्रकृति के मनुष्य हैं, अपना शरीर को पहलवान बना के रखेंगे, खूब मांस मछली खाएंगे, अंडा खाएंगे,
शराब पिएंगे। ये रजोगुणी की अवस्था है। अब तमोगुणी, जो भोजन अधपका रस रहित, अधपका, आधा पका पूरा पका नहीं, कल का बनाया हुआ रखा है, बासी, दुर्गंध युक्त, सड़ा गला और मांस मछली, ये भूत प्रेत प्रकृति होती है। उन तमोगुणी लोगों को प्रिय लगता है, वो इसको खाएंगे, बीमारी को बढ़ाएंगे। रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। तो इस तरह से जिनको भगवान की भक्ति करना है, यानी मन की शांति करना है, स्वस्थ रहना है। स्वस्थ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा शरीर रोग से हट गया। रोग से हटने का नाम स्वस्थ होना नहीं है। सब यही भ्रम में बैठे हैं कि मैं रोग लेके आया तो मैं स्वस्थ हो गया। निरोग हो जाना अलग बात है। स्व नाम आत्मा में स्थित होने का नाम स्वस्थ। स्व में स्थित, स्व है आत्मा, देह है पर, तो पर में स्थित हो तुम तो फिर मरोगे, फिर बीमार होगे। तो उसका धर्म यही है, जो जन्मा है वो मरेगा, बीमार है ठीक हो जाएगा, फिर बीमारी आएगी, सदा के लिए तो छूटेगा नहीं। तो देह में मैं भाव जिसका है वो परस्त है, और आत्मा में जिसका मैं भाव है वो स्वस्थ है। आत्महत्यारा वजन कौन है? आत्महत्यारा काटने वाला, बकरा बकरी मछली मुर्गा मुर्गी इत्यादि को काटने वाला ही नहीं, और भी विचार करना है जो कभी नहीं सोचा। नहीं बैठ जाए। परम ब्रह्म